मित्रों, मैं मुकेश हरण एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भाग 22A विदेश यात्रा एवं आपकी जन्म कुंडली लेकर के हाजिर हुआ हूं। ये आपके सामने जन्म कुंडली है और इस जन्म कुंडली से हम समझेंगे कि विदेश यात्रा योग कैसे बनते हैं। योग समझने के पहले मैं कुछ बात आपको करना चाहता हूं। नंबर 1, विदेश यात्रा करना, विदेश में जाकर के जॉब करना या विदेश में जाकर के व्यापार करना या विदेश में घूमने के लिए जाना, सब में अलग अलग प्रकार के योग होंगे। यदि हम ऐसी किसी भारतीय कंपनी में काम कर रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका संबंध विदेश से है, तो वो भी योग अपनी जन्म पत्रिका में दिखाई देता है कि हमारा संबंध, हमारा व्यापार विदेश से संबंधित है। विदेश यात्रा योग में वह योग भी आता है जो व्यक्ति भारत में रहते हुए अपनी कंपनी बना के और विदेशों से माल निर्यात करता है या विदेशों से माल आयात करता है। मतलब आयात निर्यात के व्यवसाय में जो लोग शामिल हैं उनकी भी जन्म पत्री के योग हमारे इस एपिसोड में आएंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जन्म कुंडली देश, काल एवं परिस्थितियों के सापेक्ष अपने परिणाम देती है। एक और बात मैंने बताई थी कि जन्म कुंडली हमारे जीवन की नियामक नहीं बल्कि सूचक है। तो देखने वाली बात यह है कि अब जमाना बदल गया है। हमारे देश में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। हमारे देश में विदेश यात्रा, विदेशों में पर्यटन करने की इच्छा शक्ति लोगों की बढ़ी है। हमारे देश में अब पासपोर्ट, वीजा आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। हमारे देश में, हमारे देश से विदेशों के आवागमन के साधन, सुविधाएं बढ़ गई है। संचार सुविधाएं भी बढ़ गई है। हम दूसरे एयरपोर्ट पे उतरते ही व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य संचार साधनों के द्वारा अपने परिवार से संपर्क कर सकते हैं। तो भारत के लाखों लोग प्रतिदिन विदेश आ रहे हैं और विदेश जा रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब अब विदेश यात्रा आसान कार्य हो गया है। जैसे आज से एक उदाहरण में देता हूं, 40 साल पहले लैंडलाइन से बात करना कितना कठिन था और आज हमें मोबाइल से बात करना कितना आसान है। इसी प्रकार से आज से 40 साल पहले हमारे देश में ही यात्रा करना बहुत कठिन था, लेकिन अब यात्रा करना बहुत सरल हो गया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा ये देखा गया है कि यदि किसी की जन्म कुंडली में कमजोर से कमजोर योग भी विदेश यात्रा का है और यदि उसमें प्रबल इच्छा है कि उसको विदेश घूमने के लिए, पर्यटन के लिए जाना है, तो वो आसानी से चला जाता है। कई देशों की यात्राएं जैसे दुबई, थाईलैंड, यूरोप, मालदीव, सिंगापुर आदि हमारे लोगों में, भारतीय लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई है। मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि हम इन देशों की यात्रा करें, जबकि नेपाल जैसे देशों की यात्रा तो हम पहले भी करते रहे हैं। तो ये जन्म कुंडली का खाका 12 भाव हमने बनाए हैं। ये हमारा खुद का प्रथम भाव, लग्न, व्यक्ति जिसको विदेश यात्रा करना है, और ये नवम भाव जिससे भाग्य और विदेश देखा जाता है या विदेश में पर्यटन और भाग्य दोनों का ये 9वां भाव है। दूरस्थ यात्रा, समुद्र पारी यात्रा,
विदेश यात्रा का ये 12वां भाव भी महत्वपूर्ण है, ये हमारे व्यय का भाव भी है। इसी प्रकार से लाभ का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव ये 11वां भाव है, हमारे कार्य क्षेत्र का ये 10वां भाव है, हमारी मेहनत का ये 3रा भाव है, और हमारे धन, परिवार और मित्र का ये 2य भाव है, और ये 4th भाव घर, भूमि, वाहन और माता का है, और ये 7म भाव पत्नी, व्यापार और पार्टनर का है। 5म भाव शिक्षा का है और संतान का है। तो सारे भाव हमें पता है। तो मित्रों, आगे हम देखते हैं कि विदेश यात्रा कितने प्रकार की हो सकती है। विदेश यात्रा 4 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 पर्यटन के लिए, नंबर 2 नौकरी, कामकाज या व्यापार के लिए, नंबर 3 विदेश में स्थायी रूप से बसने के लिए या खुद का घर वहां पे अपन बना ले, और नंबर 4 पढ़ाई के लिए। तो कौन कौन से भाव जवाबदार है और कौन से ग्रहों में सामंजस्य होना चाहिए विदेश यात्रा के लिए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लग्नेश क्या होता है। मतलब लग्न में जो राशि है उसका स्वामी। नवमेश क्या होता है, 9वें भाव में जो राशि है उसका स्वामी। व्ययेश या द्वादशेश किसको कहते हैं, 12वें भाव में जो राशि है उसका स्वामी। लाभेश किसको बोलेंगे, 11वें भाव में जो राशि है उसका स्वामी। चतुर्थेश किसको बोलेंगे, 4थे भाव में जो राशि है उसका स्वामी। और पंचमेश किसको बोलेंगे, 5वें भाव में जो राशि है उसका स्वामी। तो यदि व्यक्ति केवल पर्यटन के लिए जाना चाहता है तो विदेश जाने के लिए लग्नेश और नवमेश में संबंध होना चाहिए। लग्नेश नवम में हो या नवम लग्न में हो, लग्नेश और नवमेश दोनों मिल करके एक साथ बैठे हो, या लग्नेश नवम को देख रहा हो या नवमेश लग्न को देख रहा हो। इसी प्रकार से यदि हम नौकरी, कामकाज और व्यापार के लिए विदेश जा रहे हैं तो लग्नेश, नवमेश, व्ययेश और लाभेश ये चारों में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, चारों में संबंध होना चाहिए। कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं, लग्नेश, नवमेश, व्ययेश और लाभेश। इसी प्रकार से यदि हम विदेश में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं तो लग्नेश, नवमेश, द्वादशेश या व्ययेश, लाभेश और चतुर्थेश में आपस में संबंध होना चाहिए। अपन निशान लगा के बात कर लेते हैं। यदि हम विदेश में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं तो लग्नेश, व्ययेश, लाभेश, नवमेश और चतुर्थेश में स्थायी संबंध होना चाहिए। यदि हम विद्या अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो लग्नेश, नवमेश और पंचमेश में संबंध होना चाहिए। मतलब 1, 5 और 9, लग्नेश, नवमेश और पंचमेश में आपस में संबंध होना चाहिए। तो मित्रों, लग्नेश मतलब पहले घर का स्वामी, नवमेश मतलब 9वें घर का स्वामी, व्ययेश मतलब 12वें भाव का स्वामी, लाभेश मतलब 11वें भाव का स्वामी, चतुर्थेश मतलब 4थे भाव का स्वामी और पंचमेश मतलब 5वें भाव का स्वामी। तो मित्रों, इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं, और यदि आपको एपिसोड पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको आपकी जन्म पत्रिका एनालिसिस करवाना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे अलग अलग लग्न लेकर के उस लग्न के ऊपर विदेश यात्रा के योग देखेंगे। सबसे पहले हम मेष लग्न लेंगे। तो धन्यवाद। अगले एपिसोड बहुत जल्दी आपके सामने पेश कर दूंगा। नमस्ते।